दोस्तों इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखने वाले हैं, वो भी हम गांव के तरीका से। दोस्तों किस प्रकार गांव में ब्याज पर पैसा दिया जाता है और किस प्रकार लिया जाता है और किस प्रकार सूद और ब्याज मिला करके हमें दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम पूरे तरीका हम गांव का अपनाएंगे और यहाँ पर जो है हम ब्याज निकालेंगे, गांव के तरीका से हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि गांव में कभी कभी हमें कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्याज पे चलाते हैं उनसे हम थोड़े से पैसे लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि उस पैसों को हम किस प्रकार लेंगे और उसका कितना ब्याज लेगा वो जो हमको दे रहा है ब्याज पर पैसा। ठीक है, तो यानी कि उसका महीने का कितना रुपया बन रहा है और साल का कितना बन रहा है या महीने का कितना बन रहा है, ये हम इस वीडियो में निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ब्याज निकालना सीख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 28,000 का 3% की दर से 16 माह का ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि आप जिससे आपने जो ब्याज पे चलाता है उससे आपने पैसा लिया है 28,000 रुपया। ठीक है, और वो जो है आपको दिया है 3% पे, यानी कि दर पे। ठीक है, देखिए गांव में जो है ना 3% को ना क्या बोलते हैं, टक्का बोलते हैं। टक्का, 2%, 3%, 5% पे पैसे लिए हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, गांव में तो यानी कि टक्का बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि 28,000 का 3% का हिसाब से 16 माह का, यानी माह यानी महीना। ठीक है, तो यहाँ पे महीना लिख लेते हैं डायरेक्ट, जिससे हमें आसानी पड़ेगी समझने में। ठीक है, तो हमें 16 महीने का हमें ब्याज निकालने का है। ठीक है, तो 16 महीने का ब्याज कितना निकलेगा और कितना हमने पैसा लिया था उसको हम टोटल करके हम जिससे हम ब्याज पर लिए हैं उसको हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, और हम आसान तरीके से हर चीज़ को हम यहाँ पे समझ जाएंगे। तो देखिए 3% पे हमने 28,000 रुपया लिया है और यानी कि 16 महीने हो चुके हैं। 16 महीने यानी कि एक साल में या एक वर्ष में 12 माह होते हैं। माह यानी महीना। ठीक है, यानी कि 12 महीने का एक साल हो जाएगा और 4 महीना हो जाएगा, यानी कि एक साल 4 महीने का हम पैसा यानी ब्याज का हिसाब करने वाले हैं, ब्याज का पैसा निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम 28,000 का 3% हम निकाल लेंगे, यानी 3% ये टक्का जो है इसका हम निकाल लेंगे। ये 28,000 जो है ना इसका 3% कितना होगा, तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा कि 28,000 का यानी गुणा हो जाएगा और 3%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब देखिए जैसे ये प्रतिशत का सिंबल है, ठीक है, प्रतिशत का यानी कि परसेंट का सिंबल है, ये जैसे ही हटेगा तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, ये आप कभी भी याद रखिएगा, जब ये किसी संख्या के साथ ये जो प्रतिशत का निशान होता है तो प्रतिशत हटते ही बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 280 गुणे 3 कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 3 के पहाड़ा हम चलिए ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है, 280 गुणे 3। अब देखिए 3 के पहाड़ा हम 0 पढ़ेंगे तो 0, 3 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 24, 24 का 4, 2 हासिल। 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 840 रुपया है ये हमारा एक महीने का सबसे पहले ब्याज है। यानी कि टक्का यानी 3% जो लिए ना हम, तो यानी ये जो महीने के हिसाब से चलता है, यानी एक महीने में 3% का ब्याज लगेगा। 28,000 का एक महीने में ही लगेगा, या कि साल भर का नहीं लगेगा, यानी कि साल का नहीं लगेगा। ठीक है, एक महीने का 3% का हिसाब से लगेगा। तो 3% कितना होगा, 840 रुपया। तो 840 रुपया है जो है वो एक महीने का ब्याज है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक महीने का ब्याज है, तो हमें निकालने का है 16 महीने का ब्याज। तो यहाँ पर जब एक महीने का ब्याज 840 रुपया है तो हमें 16 महीने का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 840 गुणे 16 कर देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 840 गुणे 16। ठीक है,
6 के पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0, 6 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24, 24 का 4, 2 हासिल। 6 के पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए एक संख्या को क्रॉस करके फिर से 1 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 1 के पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 के पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये 0 और नीचे कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, और ये 4 और नीचे कुछ नहीं है तो 4 हो जाएगा, और ये 0 और ये 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 5 और ये 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13,440 रुपया जो है ये हमारा 16 महीने का जो है ये हमारा ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, ये 16 महीने का हमारा ब्याज निकल के यहाँ पे निकल गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारा 16 महीने का सबसे पहले ब्याज निकल गया है। तो मान लीजिए कि हमको यानी कि जहाँ से हम ब्याज पर पैसे लिए थे उसको सूद और यानी कि सूद और मूलधन यानी कि ब्याज का पैसा और मूलधन जो है हम इसको बोलते हैं जो हम लेते हैं कितना है इसमें तो 28,000 लिए, तो ये क्या हुआ मूलधन हुआ। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज दोनों मिला करके कितना हम सामने वाले को देंगे तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे कि कुल पैसा बराबर हो जाएगा कि मूलधन और क्या हो जाएगा ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना था 28,000 प्लस 13,440। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो 0 और 0 0 हो जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, और 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 41,440 रुपये ये क्या हो जाएगा हमारा कुल मिला जुला करके हम जिससे ब्याज लिए हैं उसका मूलधन और सूद का जो पैसा है यानी ब्याज जो है उसको मिला करके 41,400 रुपया ये हमारा हो चुका है। यानी कि हम जिससे लिए होंगे उसको हम 41,400 रुपया दे देंगे। ठीक, इस वीडियो में मैंने आपको ब्याज निकालना आसान तरीके से मैंने सिखा दिया है और आपके मातृभाषा में मैंने सिखाया है। तो आपको तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।